Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Linglit Insight with Zara. In this lecture we are going to discuss to the lighthouse, its setting and its characters. Okay. तो ये जो नावल है टू द लाइट हाउस ये किसने लिखा था? वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा था। ठीक है। और अगर अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। ओके। तो टू द लाइट हाउस कब इसको लिखा गया था 1926 में और पब्लिश कराया गया था 1927 में। ठीक है। और इसके अंदर कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक यूज़ की गई है। और उसके पब्लिशर कौन है? द होगार्थ प्रेस। ठीक है। जो कि वर्जीनिया वुल्फ और उसके हस्बैंड खुद मिलकर चलाते थे। और इसकी टोन कौन सी है? पोइटिक है, रिदमिक है और इमेजिनेटिव जो है वो इसकी टोन रखी गई है। और इसको लिखा किस पर्सपेक्टिव से गया है? थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। ठीक है। और ये मॉडर्न लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करता है। अब इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। इसकी सेटिंग है 1910 से 1920 तक। ठीक है। स्कॉटलैंड की सेटिंग है। टू द लाइट हाउस अब ये सेट कहाँ पर किया गया है? हेब्राइड्स आइलैंड में। ठीक है। जो कि ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट की तरफ है। ठीक है। और जो इसकी सेटिंग है, इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो ज़्यादातर किससे मिलती है? वर्जीनिया वुल्फ के जो चाइल्डहुड का जो फार्म हाउस था या जो समर हाउस था। ठीक है। जो कि हेब्राइड्स में था। ठीक है। तो ये उससे थोड़ी बहुत जो है वो इसकी रिजेम्बलेंस है। सॉरी, हेब्राइड्स में तो इसकी सेटिंग की गई है। ठीक है। और जो वर्जीनिया वुल्फ का समर हाउस था चाइल्डहुड वो कहाँ पे था? एसटी ईव्स में था, कॉर्नवेल। ठीक है। पर्टिकुलरली टेलार्ड हाउस। ठीक है। और इसका प्लॉट जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। नंबर 1 है विंडो। ठीक है। उसके बाद द टाइम पासेस एंड नंबर 3 पे है द लाइट हाउस। ठीक है। तो अब हम इसके कुछ जो है वो मेजर कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास कैरेक्टर है मिसेज़ रामसे। मिसेज़ रामसे कौन है? ये बहुत ही लविंग लेडी हैं और हॉस्पिटल भी हैं। ठीक है। और इनका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पर होता था? ये डोमेस्टिक लेडी हैं। ठीक है। ज़्यादातर घर के कामों में बिजी रहती थी और ये अपना रोल जो है एज एन मदर, एज एन वाइफ जो है वो बाखूबी सर अंजाम देती थी। और ये अपने हस्बैंड को जो है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी। अब इसके हस्बैंड कौन थे? मिस्टर रामसे। ठीक है। और ये जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, लेकिन इनकी जो डेथ है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हो जाती है जब वो अपनी 50s यानी जब वो 50 ईयर की होती हैं तो इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कैरेक्टर है? मिस्टर रामसे। मिस्टर रामसे कौन है? डोमिनेटेड हैं बाय रैशनैलिटी एंड द साइंटिफिक रीज़न। अब ये जैसे कि मतलब जिस एज में ये लिखा गया है, ठीक है, इसमें पैट्रियार्कल डोमिनेंस भी दिखाई गई है हम लोगों को। ठीक है। तो क्योंकि ये मेल फिगर हैं तो ये ज़ाहिर है डोमिनेटेड हैं। इन द सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड द ग्रेटनेस ही फेयर्स डैट ही इज़ रैदर इनएडिकेट फॉर नॉट अचीविंग हिज एम्स। अब क्योंकि वो जो है ज़्यादातर ट्रूथ की और ग्रेटनेस की तलाश में होते थे और उनको ये हमेशा डर लगा रहता था कि वो अपना जो एम है वो अच्छे तरीके से नहीं अचीव कर पा रहे। और ये अपनी वाइफ को जो है वो ज़्यादा प्यार नहीं करते थे, उनके साथ ज़्यादा सेंटिमेंटल या अफेक्शनेट जो है वो नहीं होते थे। ना ही उनको कभी जो है अपनी वाइफ को इन्होंने कभी एडमायर किया था, बल्कि उसके जो इरिटेट होते थे उसकी जो वाइफ है ना वो अपने हस्बैंड की इरेशनैलिटी या इरसेंसिटिविटी की वजह से जो है वो ज़्यादातर क्या रहती थी? इरिटेटेड रहती थी। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है लिली ब्रिस्को। लिली ब्रिस्को कौन है? एक अनमैरिड पेंटर फ्रेंड है किसकी? रामसेस की। ठीक है। ये इनकी फैमिली फ्रेंड हैं जो कि इनका ज़्यादातर अटैचमेंट लिली ब्रिस्को का किसके साथ है? मिसेस रामसे के साथ है। ठीक है। और जब उनकी डेथ हो जाती है मिसेस रामसे की तो इसको लगता है कि इसकी लाइफ बिल्कुल खाली होगी, अपनी लाइफ में जो है एम्प्टीनेस फील करती है। और वो जो है लिली ब्रिस्को इस नावल के अंदर जो है वो मिसेस रामसे का पोर्ट्रेट भी बना रही होती हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द नावल, जो कि फ़िनिश नहीं हो पा रहा होता, लेकिन 10 साल बाद, ठीक है, एंड ऑफ द नावल में वो उसको आखिरकार जब वो लाइट हाउस पे दोबारा जाती है तो उसको कंप्लीट कर लेती है मिसेस रामसे की यादों को अपने जहन में रख कर। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है जेम्स रामसे। अब ये जेम्स रामसे कौन है? यंगेस्ट चाइल्ड है जो है मिस्टर एंड मिसेस रामसे का यंगेस्ट चाइल्ड है जेम्स। ठीक है। और ये कितने साल का है? 6 ईयर ओल्ड का है जब ये नावल शुरू होता है, नावल के शुरू में। ठीक है। और ये अपनी मदर से कहता है, ठीक है,
ये अपनी मदर से जो है वो बहुत प्यार करता होता है और अपने फादर की तरफ जो है इसका ज़्यादा अफेक्शनेट रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। हमेशा उससे नाराज़ यानी रिजेंटफुल रहता है, ठीक है। और ही एंजॉयज़ द इमेजेस, और जो है उसको मैगज़ीन्स के अंदर जो है वो इमेजेस वगैरह होती हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और जब ये छोटा होता है तो ये चाहता होता है कि ना लाइट हाउस जाएँ, हम लाइट हाउस जाके देखें, लेकिन जो कि इसके फादर यानी मिस्टर रामसे की वजह से ये नहीं जा पाते, नहीं देख सकते। उसके बाद है हमारे पास पाउल रैले। ये है इन द यंग फ्रेंड ऑफ, ये भी फ्रेंड है, लिली ब्रिस्को भी फ्रेंड थी रामसेस की फैमिली की, और ये पाउल रैले भी फ्रेंड है मिस्टर एंड मिसेस रामसे का। ये उनके समर हाउस में आता है उनसे मिलने, ठीक है। और ये मिंटा डॉयल को जो है वो प्रपोज़ भी करता है, ठीक है, बीच पर। और मिसेस रामसे के कहने पर मिसेस रामसे चाहती होती हैं कि मिंटा की और फिर जो है वो पाउल रैले की आपस में शादी हो जाए। अब ये मिंटा डॉयल भी जो है वो इनकी फैमिली फ्रेंड है। अब नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है चार्ल्स टेंसले। चार्ल्स टेंसले कौन है? एक यंग फिलोसफर है और मिस्टर रामसे का प्यूपिल है, शागिर्द है, ठीक है। ये उनके साथ ही रहता है, वहीं पर उनके साथ ही रह रहा होता है और ये बार बार जो है वो इंसल्ट कर रहा होता है लिली की। लिली जो कि एक पेंटर थी और वो ये भी जो है इसके अंदर भी पैट्रियार्की हमें शो कराई गई है। ये भी जो है मिस्टर रामसे की तरह जो है वो विमेंस को कुछ नहीं समझता होता और ये कहता होता है कि लिली जो है वो पेंटिंग क्यों कर रही है, जो पेंटिंग है वो विमेंस का कंसर्न नहीं है, ठीक है। और फिर उसका ज़्यादातर कंसर्न जो होता था वो स्टेटस के साथ होता था और ये बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड पर्सन था, ठीक है। और ये जो है चार्ल्स टेंसले लिली को ये भी कहता है कि ना वीमेन कांट राइट कांट पेंट, ये उसको कहता है, जिसकी वजह से जो है वो लिली जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाती है। लेकिन ये मिसेस रामसे को बहुत ज़्यादा एडमायर करता होता है, उसकी जो ब्यूटी है और जो उसकी ब्यूटी से ये काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है और ये उसके साथ जो है वॉक करना बहुत पसंद कर रहा होता है करता है मिसेस रामसे के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है विलियम बैंक्स का, ठीक है। अब ये कौन है? ये भी मिस्टर एंड मिसेस रामसे का जो है वो ओल्ड फ्रेंड है मिस्टर रामसे का, ठीक है। ये भी उनके समर हाउस आता है मिलने, ठीक है। और फिर ये एक बोटैनिस्ट है और ये एक जेंटलमैन भी है। और ये कितने साल का होता है? 60 इयर्स का होता है। मिसेस रामसे ये चाहती होती हैं कि इसकी और लिली ब्रिस्को की आपस में जो है वो शादी हो जाए, लेकिन जो लिली है और ये विलियम ब्लैंक्स है ये आपस में क्लोज़ फ्रेंड्स रहते हैं और लिली इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करती होती है, ठीक है। नेक्स्ट करैक्टर है हमारे पास एंड्रू रामसे। एंड्रू रामसे कौन है? मिस्टर एंड मिसेस रामसे का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है। ये पाउल रैले एंड द मिंटा डॉयल, इनकी जब इंगेजमेंट के बाद ये वॉक पर जाते हैं बीच पे तो उनके साथ ही ये होता है, ठीक है, वॉक पे। और ये एक गिफ्टेड मैथमेटिशियन है, यानी बहुत अच्छा मैथ जो है इसका नॉलेज है मैथ के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है वो मर जाता है वर्ल्ड वार 1 दौरान, ठीक है, लड़ते हुए। अब नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है अगस्टस और माइकल, ठीक है। ये कौन है? एक पोइट है, लेकिन ये अपनी पोइट्री से ज़्यादा जो है वो हैप्पी नहीं होता और ये जो है मतलब इसको वो जो है रिकग्नाइजेशन नहीं मिली होती, हमेशा सैड रहता है और ये ड्रग्स भी लेता है, ओपियम लेता है और इसको अपनी लाइफ में जो है वो थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है, वो भी वर्ल्ड वार 1 के अंदर, ठीक है। ये जो थे हमारे मेजर करैक्टर्स थे, ठीक है। अब कुछ हमारे पास माइनर करैक्टर हैं जिसको हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जेस्फर रामसे। ये कौन है? ये भी मिस्टर एंड मिसेस रामसे का बेटा है, ठीक है। और इसको जो है वो बर्ड हंटिंग पसंद है, ये बर्ड्स की शूटिंग करना बहुत पसंद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रॉजर रामसे। रॉजर रामसे कौन है? ये भी उनका बेटा है, ठीक है। और इसको एडवेंचर्स पे जाना बहुत पसंद है अपनी। अब नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है प्रू रामसे का। ये सबसे बड़ी बेटी है मिस्टर एंड मिसेस रामसे की, लेकिन इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसी साल जब ये जो है वो समर वेकेशन पर जाते हैं अपने, मतलब उससे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान एक इलनेस की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रोज़ रामसे। रोज़ रामसे कौन है? ये भी इनकी बेटी है, ठीक है। और लेकिन इसको सबसे ज़्यादा पसंद जो है मेकिंग ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स, इसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नैन्सी रामसे। नैन्सी रामसे भी इनकी बेटी है, ये एडवेंचरस है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये डोमेस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कैम रामसे। ये भी इनकी सबसे छोटी डॉटर है, ठीक है, एनर्जेटिक है और मिस्चीवियस चाइल्ड है, शरारती है थोड़ी सी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइनर करैक्टर है मिसेस मैकनैप, ये जो कि हाउसकीपर का रोल प्ले करती हैं इस नावल में। आई होप आप लोगों को करैक्टर समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।